नमस्कार, डीपीके न्यूज़ के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 142 में, जहां पर युवाओं के जोश को देखते हुए शशि यादव ने की महारैली का आयोजन। तो आइए बात करते हैं हम। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये जोश युवाओं में कैसे और क्यों? ये जोश युवाओं में इसलिए है कि मैं इनके लिए काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट काट के बगैर कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। तो इनमें जोश इसलिए है कि वो इन दोनों पार्टियों को हरा के मेरे को जिताना चाह रहे हैं। सर, जो कल सुबह आप रैली का आयोजन कर रहे हैं वो कैसी रैली होगी? वो महारैली होगी। वो कितनी संख्या के अंदर और कैसे कैसे सर आप इसको कोरोना के दरमियान आप इसको? हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और लगभग हमारे पास 500 4 व्हीलर और 500 2 व्हीलर और 2000 की गैदरिंग होगी। इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि शशि यादव का समर्थन करने के लिए कई हमारे साथ में दिग्गज नेता और भी जुड़े हुए हैं, जो पार्टियों को इस्तीफा दे के शशि यादव के साथ खड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं अध्यक्ष हूँ बीजेपी से वार्ड का। इन्होंने टिकट नहीं दिया जिनको हमने चाहा। पहले तो हमसे पूछा गया कि साहब टिकट किसको दे, हमने कहा भाई शशि यादव को दिया जाए, और उसको टिकट नहीं काट के दे के किसी दूसरे को टिकट दे दिया। तो हमारे पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। एक दिग्गज नेता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर, मैं धन्नालाल मीणा, वार्ड अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर शशि यादव जी के समर्थन में जन समर्थन सैलाब के साथ इनके साथ जुटा हूँ और जी जान से इनकी जीत होगी। तो ये आप लगातार देख सकते हैं कि जन सैलाब कैसे उमड़ा पड़ा है शशि यादव जी के साथ में। क्या क्या विकास के मुद्दे हैं? चुनाव के दौरान आपके कौन कौन से मुद्दे थे और आप कौन कौन से मुद्दों के अंदर फेस कर रहे हैं पब्लिक? सबसे पहला मुद्दा है हर कॉलोनी में CCTV कैमरा लगे। दूसरा मुद्दा है जो ये BVG कंपनियों की पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जब भी गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आ रही थी, अब भी टाइम कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही, ये टाइम पे आए और जो साफ़ सफाई बिल्कुल पूर्ण रूप से हो और CCTV कैमरा हो गया। और ये जो गार्डन है इनका रख रखाव मेंटेनेंस बिल्कुल सही नहीं हो रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा आपके 142 नंबर वार्ड के लिए? सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, हमारा 13 कॉलोनियों के हमारे यहाँ पट्टे नहीं हैं। सबसे पहला मुद्दा उनको पट्टे दिलवाएंगे। पर सबसे पहला प्राथमिकता ये सारे मुद्दे पहले है। हम तो जिस दिन जीतेंगे जो हमारे एजेंडे में उसी टाइम से 15 दिन में पहले पूरे करेंगे। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई हो, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे। जैसे कि कोरोना महामारी भी चल रही है और त्यौहार भी हमारे नज़दीक हैं, जैसे मतदान खत्म होते हैं त्यौहार भी आएंगे। तो सर, आपने वार्ड वासियों को, क्षेत्रवासियों को और आपकी युवा शक्ति को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बधाई संदेश देना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मतदान ढंग से करें, आराम से मास्क लगाएं और शांतिपूर्ण मतदान करके शांतिपूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत शशि भाई जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 142 से शशि यादव जी। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। नमस्कार। वार्ड नंबर 142 में निर्दलीय पद के प्रत्याशी शशि यादव जी के आज हम बात करेंगे स्थानीय निवासियों से कि उनके क्या क्या विचार हैं और क्यों, किस व्यक्ति को वो चुनना चाहते हैं मतदान के दौरान। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं धन्नालाल मीणा, वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस से इस्तीफा देकर शशि यादव जी के समर्थन में युवा और जोशीले जो कि क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर है, उनके लिए मैं दिलो जान से और सारे कार्यकारिणी के साथ शामिल हुआ हूँ। सर, वार्ड पार्षद पहले भी थे और सरकारें भी पहले थी, तो अब की बार शशि यादव ही क्यों?
शशि यादव जी पिछली बार भी 1800 वोट ले चुके हैं और ये जुझारू रहे हैं और कोरोना के दौरान इन्होंने बहुत काम किया है, लोगों को खाना वितरण किया है अपने पर्सनल लेवल से और लोगों से संपर्क लगातार रहा है और जुझारू व्यक्ति है। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि युवा व्यक्ति से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है तेजराज यादव, मैं यहीं का निवासी हूँ, लालकोटी। तो सर, अब की बार आप किसे चुनना चाहेंगे? अब की बार हम शशि भाई को चुनना चाहते हैं। इसलिए चुनना चाहते हैं कि आए दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, कई जगह पानी की समस्या भी हो रही है। कोरोना काल के अंदर जैसे आगे अपन कच्ची बस्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पे पानी अभी नहीं जा रहा, ना खाने की व्यवस्था हो रही थी। अभी कोरोना काल में शशि भाई ने वो व्यवस्था भी करवाई और अभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो शशि भाई वहाँ दिन रात, मतलब कभी रात को भी फ़ोन कर देते हैं तो शशि भाई वहाँ मौजूद होते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर बिल्लू नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से लालकोठी से हूँ, बिल्लू चौधरी। और कोरोना काल में जो भाई साहब ने काम किया है, घर घर खाना भिजवाया है भाई साहब ने, किसी को भूखे नहीं सोने दिया है। और अभी भी हम वार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी कई जगह पानी भरा हुआ होता है, लोगों की समस्या है, सड़कों की समस्या है और CCTV कैमरे की उनकी मांगे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे शशि भारत यादव भाई साहब बहुत अंतर से और बहुत बड़ी विजय हो भाई साहब की। सर, शशि यादव जीत के आते हैं तो आपका पुरजोर समर्थन रहेगा और सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा कि उससे अभी तक जनता जूझ रही है और उसको आप पूरा करवाना चाहेंगे? सर, कई कॉलोनी ऐसी हैं, गए हैं वहाँ पे हम, तो वहाँ पे हमने देखा है कि सड़कें नहीं हैं और सड़कें हैं तो वहाँ पे लोगों ने बाहर कब्जा कर रखा है, जिसके मकान पुराने पड़ गए हैं। वहाँ पे पानी भरता है खड्डों में, उन बारिश के समय वो घर से बाहर निकलने में उन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि प्रत्येक गली को ढंग से एक गली को देख के और उनका काम पूरा किया जाए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि युवा शक्ति से और बात करते हैं हम। सर, आपका नाम? जितेंद्र कौशिक। सर, कहाँ से हैं आप? लालकोठी, मकान नंबर A14। सर, आप मतदान किसे करेंगे और क्यों? मतदान शशि भारत यादव को देंगे और ये एक जनता के लोकप्रिय नेता हैं और ये बिना पार्षद रहे 10 साल से यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। और इन्होंने कालीचरण सराफ जी से 2-3 बोरिंगों भी पासिंग करवाई है और आगे भी बोरिंग पास करवाएंगे। रही बात, बीजेपी ने इनकी टिकट काटी है जबकि ये बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और 10 सालों से अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और कोरोना काल में बिना किसी पार्टी की मदद से अपने निजी फंड से इन्होंने कोरोना काल में खाना खिलाया सभी को, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इसलिए हम शशि भारत यादव को वोट करेंगे और इन्हीं का समर्थन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में युवा शक्ति जो कि शशि भारत यादव के समर्थक हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। देखते रहिए DPK न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।